सड़क, चौराहों, मंदिरों से लेकर बाजारों में भिखारियों से बचने की मशक्कत से मुक्ति मिलेगी। यहाँ लोग बेफिक्र निश्चिंत होकर अपना काम कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने नजूल स्तर पर टीम बनाकर भिखारियों को चिन्हित कर शहर में भिक्षावृत्ति पर रोकथाम लगाने की कवायद शुरू कर दी है। अगले एक सप्ताह में भिखारियों का सर्वे करके भिक्षावृत्ति की वजह पता करने के बाद या तो विस्थापन करने का या फिर गैंग बनाकर भीख मांगने वाले समूह पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। कलेक्टर के आदेश के बाद नजूल स्तर पर 3-3 टीमें बनाकर भिखारियों को चिन्हित करने के काम पर लगाई जाएगी। गोविंदपुरा नजूल क्षेत्र में नायब तहसीलदार रामजी तिवारी और टीम उड़िया बस्ती में पहुंचे और सर्वे किया। सर्वे में भिक्षावृत्ति करने वाले का नाम, रहवास, भिक्षावृत्ति स्थान, परिवार का विवरण, भिक्षावृत्ति का कारण, समय सीमा समेत आधार नंबर से लेकर अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश में भिखारियों की तादाद जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसको लेकर शासन प्रशासन ने एक नई मुहिम छेड़ी है। भिखारी मुक्त प्रदेश और राजधानी भोपाल बने, इसको लेकर तमाम अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वो अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचेंगे और जो भी मंदिरों के बाहर या सिग्नल रोड चौराहे पर जो भीख मांगते हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी एक पूरी लिस्ट और प्रोफाइल तैयार की जा रही है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं सामने आई थी उसमें कुछ घटनाएं ऐसी भी थी कि कई ऐसे भिखारी हैं जो लगातार वारदात को अंजाम देते थे और उसके बाद जो है सड़कों में भीख मांगते हुए नजर आते थे, लेकिन वो अलग अलग प्रदेशों के थे। अब ऐसे पूरा एक डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। बाकायदा एक फॉर्म जो है फॉर्म यहाँ पर एक आवेदन पत्र है। इस आवेदन पत्र के साथ ही जो एसडीएम है, जो तहसीलदार है, वो एक एक करके जो भी भिखारी हैं, जो मंदिरों के बाहर बैठे रहते हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पर रहते हैं, उनके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, साथ ही वो कब से भीख मांगने का काम कर रहे हैं, ऐसी तमाम जानकारियां जो है जुटाई जा रही है। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है शासन प्रशासन की तरफ से कलेक्टर की, जो भी भिखारी है उनका एक पूरा डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो अभी तक इस डाटा में क्या कुछ निकल के आया और कितने लोग ऐसे हैं अभी जो भिखारियों की कैटेगरी और तादाद में? कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने भिक्षुक सर्वे शुरू किया है। तो अभी हम लोगों को 10 लोग मिल गए हैं, जिनको हम लोग उनके घर तक जाएंगे। घर जाकर उनका पूरी स्थिति करके और जिस भी योग होंगे उस आर्थिक सहायता, बीपीएल राशन कार्ड या आवास, भिन्न भिन्न योजनाएं जो भी होंगी तो वो कलेक्टर महोदय के द्वारा इनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे कि भिक्षावृत्ति पर रोक लग सके। क्योंकि सर भिखारियों की संख्या ज्यादातर बढ़ती नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि जो सिग्नल होते हैं, रोड होते हैं, यहाँ पे बच्चों से लेके आजकल तो एक नया ट्रेंड चला कि गोदी में मासूम बच्चे होते हैं, उनको लेके सड़कों में महिलाएं दौड़ती हैं। तो क्या इसमें भी कमी आएगी ऐसे अभियान? हाँ, हमारे कलेक्टर महोदय का जो यही एक वो है कि इसको खत्म करना है, इस पर रोक लगाना है। तो इसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में इसमें हम सफल होंगे। लेकिन इसके पहले भी हमने देखा कि लगातार जो भिखारियों की संख्या बढ़ रही है, जो दूसरे राज्यों से भिखारी पहुंच रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, वो क्राइम और घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं। तो पिछले समय जो घटनाएं हुई थी उसमें कुछ ऐसे भिखारी निकल के आए थे, तो इन पर भी रोक लगेगी ऐसे अभियान? अब ये सर्वे होगा, जब उनकी पहचान होगी तो इस पर निश्चित ही रोक लगेगी। इस पर संभाव प्रयास तो यही रहेगा ना, इसी से चिन्हित होने से इन पर रोक लगेगी, जरूर लगेगी, क्योंकि चिन्हित होंगे और सरकार की योजनाओं का इनका पूर्ण लाभ लिया जाएगा। एक बड़ी चुनौती, जैसे ये पूरा आप देख रहे हैं, ये बैठे हुए हैं, तो इनको क्या यहाँ से शिफ्ट भी किया जाएगा? जब अगर इनके पास आवास उपलब्ध नहीं है तो इनको आवास, जिसके पास अगर आवास है, बीपीएल नहीं है और उसको बीपीएल की आवश्यकता है तो बीपीएल जैसी जो भी शासन की विभिन्न योजनाएं हैं वो इनको मुहैया कराई जाएंगी।
बिल्कुल, शासन प्रशासन की जो योजनाएं चल रही हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीपीएल कार्ड, क्योंकि ये पूरा जो डाटा एक कलेक्ट किया जा रहा है, मैं चाहूंगा कि ये फॉर्म की पूरी एक तस्वीर दिखाइए, एक हमें आवेदन पत्र दिखाइए और हम देखेंगे। मैं चाहूंगा इस आवेदन पत्र में आप देखिए, पहले स्थान पर भिक्षु का नाम, मतलब जो भी भिखारी उनका नाम, उनके पिता का नाम, कहाँ पे वो रहते हैं, स्थान क्या है, कहाँ पे वो भीख मांगते हैं, परिवार का विवरण दीजिए, उनका जो मूल निवास है वो कहाँ का है, कहाँ पे वो पैदा हुए हैं, कब से ये काम कर रहे हैं, बीपीएल कार्ड, आधार, समग्र पुनर्वास, मोबाइल, ऐसे तमाम जो डाटा है वो यहाँ पे इन भिखारियों से ली जा रही है। ये मंदिर है, काफी प्रसिद्ध और ये प्राचीन मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। और आप इस मंदिर के बाजू में ये भिखारियों की संख्या देख सकते हैं। लगातार मंदिरों के पास जो है और सिग्नल में, रोड में इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और आम जनता भी इनसे खासी परेशान होती है। साथ ही एक सर्वे ये भी निकल के आया था कि इस सर्वे में क्राइम की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ भिखारियों का भी हाथ है जो दूसरे राज्यों प्रदेशों से आते हैं। तो अब ये पूरा एक डाटा कलेक्शन किया जा रहा है और इस डाटे के साथ एक संख्या निकल के आएगी और इस संख्या के अनुसार इनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराएगी सरकार, इन्हें आवास देगी और साथ ही साथ जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं उन योजनाओं का लाभ भी इन भिखारियों को दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो मुहिम है इसकी शुरुआत राजधानी भोपाल से हो चुकी है। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज, भोपाल।